वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर 1 महीने के तनाव के बाद चीन के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं। शनिवार को लद्दाख में भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स की बैठक के बाद रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में बताया गया कि चीन द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक पूरे विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए तैयार है। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के भारी जमावड़े को घटाने के बारे में तो विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं बताया, पर संकेत है कि अगले दौर की बातचीत में तनाव कम करने की रूपरेखा बन सकती है। इधर चीन की शह पर उछल रहे नेपाल ने भी अपने नक्शे को लेकर उठे विवाद में धरातल पर लौटते हुए भारत के साथ बातचीत की मेज पर आने की इच्छा जताई है। नेपाल को तो येन केन प्रकारेण घुटने टेकने ही हैं। चीन की चढ़ी हुई त्योरियां उसके मनोविज्ञान युद्ध का हिस्सा है, जिसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। सीमा पर तनाव घटाने की प्रक्रिया में अहम सवाल यह होगा कि क्या चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लांघकर कब्जे में ली गई जमीन खाली करने को तैयार होगी। 3 साल पूर्व डोकलाम में कई दिनों के गतिरोध के बाद दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटी थीं। इस बार भी वैसा ही कुछ हो सकता है। बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर LAC पर चीन को अपनी स्थिति मजबूत लगती थी, पर भारत ने भी पिछले कुछ साल के दौरान वहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार किया है। सीमा पर भारत की बढ़ती ताकत का ज्ञान चीन को भी है। दरअसल चीन तमाम चालाकियों के बावजूद भारत से युद्ध नहीं चाहता। सीमाओं पर तनाव बढ़ाना उसकी उन तिकड़मों का हिस्सा है जिससे वह लोकतांत्रिक देशों में अस्थिरता फैलाना चाहता है। अमेरिका के साथ भारत के बेहतर होते रिश्तों ने उसके माथे पर बल डाल रखे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में हाल ही छपे एक लेख में अपनी सरकार को चेताया भी गया है कि अगर भारत और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। कोरोना वायरस को लेकर कई देशों ने चीन से दूरियां बना रखी हैं। इसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था पहले से गड़बड़ हुई है। इसलिए भी वह भारत से लड़कर अपनी आर्थिक हालत के लिए नए खतरे पैदा करने के मूड में नहीं है। फिर भी भारत को उससे हर मोर्चे पर सावधान रहने की ज़रूरत है।
LAC पर तनाव घटने के बाद भी उसकी सैन्य गतिविधियों पर सतत नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि अतीत में हम देख चुके हैं कि समझौते के कुछ अंतराल बाद चीन सीमा पर फिर किसी न किसी बहाने कुचक्र रचने लगता है और हर बार उसकी कार्रवाई पिछली बार के मुकाबले तीव्र होती है और हर बार चीन की इस चाल को भी समझना होगा कि हर बार वह हड़पी गई जमीन को लेकर चुप्पी साध जाता है। इस बार किसी भी समझौते से पहले उस पर यह दबाव बनाया जाना चाहिए कि वह हड़पी गई ज़मीन खाली करे और सीमा पर अतिक्रमण के अपने खेल को हमेशा के लिए बंद करे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ़िलहाल चीन के खिलाफ लोहा गर्म है। भारत को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। स्टॉप।